वॉर ऑफ कार्ड सीरीज की शुरुआत होती है पिछले पार्ट के एंड से, जहां बहुत सारे नए फैंस चेनमू और लेजी के बन गए हैं। ये सब लोग उनकी कार्ड्स खरीदने के लिए तैयार हैं। इस वजह से शॉप का मैनेजर चेनमू के पास आता है और पूछता है, क्या सच में ये कार्ड तुमने बनाया है? चेनमुए उससे कहता है, बताओ, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजर तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे अपनी शॉप के लिए नए और अच्छे कार्ड्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट सीन, अंकल हुआ को हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहां चेनमुए और लेजी दोनों पहुंचते हैं। चेनमुए ने अंकल हुआ के लिए हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम अरेंज करवा दिया है। अंकल हुआ कहते हैं, बेटा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? मैं खुद आ जाता। तभी लेजी बाहर से दूर खोलता है और अंदर आता है। उसने अंकल हुआ के लिए खाने के लिए हेल्थी चीजें लाई होती हैं। वो पूछता है, चचा, अब आप कैसे फील कर रहे हो? मुझे लगता है अब आप पहले से बेटर होंगे। अंकल हुआ मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ बच्चों, अब मैं काफी बेटर फील कर रहा हूं। तुम लोग मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, तो मैं ठीक कैसे नहीं होऊंगा? लेजी फिर चेनमू से कहता है, भाई, सारे होलोग्राम्स बिक चुके हैं और प्रॉफिट काफी ज्यादा हो गया है। मैंने हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी पे कर दिए और फिर भी काफी पैसा बचा है। लेजी कहता है, अब मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे घर का रेंट भी पे करूंगा। फिर तुझे विंडोज से चढ़ के घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुन के चेनमुए शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इतना सच्चा दोस्त नहीं देखा। लेजी अपने बैग से पैसा निकालता है और चेनमू की आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। लेजी कहता है, चल देखते हैं कितना पैसा है। चेनमू फिर अंकल हुआ से कहता है, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो मैं आपके लिए एक नई जगह अरेंज करूंगा, साथ ही एक बड़ा सा घर भी खरीदूंगा। अंकल हुआ कहते हैं, बच्चों, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। अपने फ्यूचर को मेरे लिए मत बर्बाद करो। मैं अब इसी जगह रहने के लायक हूं। चेनमुई कहता है, हाँ अंकल, मुझे पता है, पर जहां आप रहते हो वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे भी वहां सफोकेशन होता है, तो आपका क्या होगा? अंकल हुआ कहते हैं, चेनमुए, हमेशा अपने बैकग्राउंड को याद रखना, क्योंकि तुमने वहीं से अपनी शुरुआत की थी जब तुम मुझे मिले थे। कितनी भी सक्सेस मिल जाए, पर अपनी रूट्स को कभी मत भूलना। चेनमू कहता है, चाचा, मैं हमेशा याद रखूंगा। तभी एक नर्स अंदर आती है और कहती है, पेशेंट को रेस्ट करना है, फैमिली अब यहां से जाए। लेजी अपने पैसे छुपा लेता है और कहता है, हाँ, हम जा रहे हैं। अंकल हुआ कहते हैं, तुम लोग अब जाओ, पर जल्दी वापस आना और अपना भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन, मिस्टर जू का लग्जूरियस घर दिखाया जाता है। वो अपनी फ्लाइंग कार से घर आता है, जहां उसकी बहन जुतांग टीवी देखते हुए रो रही होती है। मिस्टर जू पूछता है, तंग, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? जूथांग कहती है, मैं एक होलोग्राम के इमोशनल एंडिंग की वजह से रो रही हूं। मिस्टर जू कहता है, अच्छा, ये फिल्म है जो तुम्हें रुलाई? क्या ये होलोग्राम कॉपी करने लायक है? जूथांग रिक्वेस्ट करती है, भाई, प्लीज इसे डिक्रिप्ट करके एक कॉपी बना दो। ये कार्ड मेरे फ्रेंड का है, जो मुझे कल रिटर्न करना है। मिस्टर जू कहता है, मैं देखूंगा, पर इसका टेक्निकल वैल्यू देखना पड़ेगा। जूतांग इंसिस्ट करती है, भाई, प्लीज कर दो, मैं अपनी पॉकेट मनी दे दूंगी। डिक्रिप्टिंग प्रोसेस के दौरान मिस्टर जू के मशीन में धुआं उठता है और पता चलता है कि कार्ड का क्रिएटर चेन मुए है। जू तांग शॉक हो जाती है। लेजी और चेन मुई की डिस्कशन होती है फ्यूचर के प्लान्स पर, जहां लेजी कहता है, तू सीईओ बन जा और लाइफ एंजॉय कर। चेन मुई रिस्पॉन्ड करता है, मुझे बस अपने कार्ड्स बनाते रहना है। तभी लान फांग एंट्री करती है एक डिनर इनविटेशन के साथ। लेजी एक्साइटेड हो जाता है, पर चेनमो अनश्योर है। एपिसोड यहीं एंड होता है।